जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आप लोगों को अब बताने वाला हूँ रीजनिंग चैप्टर चल रहा है। ये ब्लड एंड रिलेशन यानी रक्त संबंध से मैं बताऊंगा आप लोगों को एक एक करके क्वेश्चन सभी मैं बताऊंगा। मतलब 10-10 का सेट चलेगा, ठीक है। और ये रेगुलर ही चलेगा, ये भी मिलेगा आपको रेगुलर, चैप्टर बाई चैप्टर मिलेगा, ठीक है। जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जुड़ जाएंगे और देखेंगे। जहाँ प्रॉब्लम होगा आप कमेंट जरूर करेंगे, वो चीज़ को मैं फिर दोबारा दूंगा। देखिए, ब्लड रिलेशन में पहले तो आपको संबंध जानना होगा, कौन क्या लगता है। और किसी को ज़्यादा भी प्रॉब्लम है, रिलेशन समझ में नहीं आता है, पता नहीं कि रिलेशन कैसे कैसे बनता है, तो आप बोलिएगा तो मैं एक पीडीएफ डाल दूंगा, आप देखते रहिएगा कि कौन क्या लगता है, किस प्रकार से संबंध कैसे रखता है। तो चलिए, बिना समय को वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चन की तरफ चलते और बना रहे हैं। अभी प्रयास करिएगा, समझने का ज़्यादा प्रयास करेंगे तो अच्छा होगा। ब्लड रिलेशन थोड़ा सा होता है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अंजलि ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। तस्वीर वाला व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंध रखता है? ये तो आसान तरीका है, ये बहुत ही जल्दी बन जाएगा कि वो व्यक्ति क्या लगेगा। देखिए, तस्वीर को इशारा करते हुए अंजलि ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते बेटा का बेटा। आपके दादा के इकलौते बेटा का बेटा होगा तो क्या लगेगा भाई मेरे? तो आप अगर पुरुष होगा तो आप पुरुष है, आपके दादा के बेटा होगा तो आप स्वयं है। लेकिन अगर कोई लड़की कहती है कि मेरे दादा के इकलौते पुत्र का इकलौता पुत्र, तो क्या होगा? भाई लगेगा। क्या लगेगा? भाई लगेगा। तो आइए मैं बता रहा हूँ इसको डायग्राम बना करके। यहाँ पे कौन इशारा कर रही है? तस्वीर को इशारा करते हो अंजलि ने कहा। अंजलि का यहाँ ये अंजलि है, ये अंजलि एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए बोल रही है। गौर कीजिएगा, वह मेरे दादा के, अंजलि के दादा, दादा के इकलौते बेटा, बेटा यानी पुत्र, इकलौते पुत्र यानी अंजलि का पिता, इसके पिता, पूरा रिलेशन जानिए आप। अंजलि का पिता, इकलौते ना, इकलौते बेटे का बेटा यानी इकलौते बेटा यानी इसका बेटा ये है पुत्र, इसका पुत्र ये फोटो में है। तो जाहिर सी बात है, अंजलि के पिता का पुत्र क्या लगेगा? तो भाई लगेगा। क्या लगेगा? भाई। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ज़्यादा समझने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा समझे, बार बार देखेंगे, अच्छा रहेगा। तय है आना एग्जामों में, ये आएगा ही तो आएगा, ठीक है, ब्लड रिलेशन से। चलिए आप देखते हैं इसके बाद क्या है। 2 नंबर प्रश्न। अनुपम ने कार में बैठी एक महिला से कहा, मेरी पत्नी के भाई की इकलौती बेटी तुम्हारी बहन के भाई की साली है। महिला के पति का अनुपम से क्या संबंध है? महिला का जो है उसके पति से, कहता है कि महिला के पति का अनुपम से क्या संबंध है, नहीं क्या लगेगा। आइए देखते हैं, महिला का पति अनुपम का क्या लगेगा, ये देखना है। आइए तो डायग्राम बनाते हैं भाई मेरे। अनुपम ने कहा, अनुपम एक तरफ लिख देते हैं, कलर चेंज कर दें जी, यहाँ अनुपम कर देते हैं, अनुपमा, अनुपम में रहने, चलो अनुपम है। महिला से कहता है, कार में बैठी है महिला। चलिए, कहता है, महिला से कहता है, मेरी पत्नी के भाई का, इसकी पत्नी, गौर कीजिएगा, पत्नी के भाई का, इसके भाई का, भाई, भाई का, इसका क्या लगेगा? साला, अनुपम का साला। भाई की इकलौती बेटी, इसकी बेटी, तो ये लगेगी सर बेटी, सार बेटी यानी सार की बेटी। समझ में आता है ना, साला बेटी, साला की बेटी, ये भोजपुरी में सार बेटी कहा जाता है। इकलौती बेटी उस इसकी, महिला के बहन के भाई का, इसकी, तुम्हारी बहन के भाई, इसकी बहन, भाई, तो ये तो भाई, इसका भी तो भाई हो ना, भाई, बहन, तुम्हारी बहन के भाई की साली, इसकी साली, किसकी साली?
ई औरत के बहन के भाई की साली है, औरत के भाई की साली ही लगेगी। ठीक है, तो अब क्या लगेगा, अब देखिएगा कौन सा रिलेशन बनाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुपम की ये सर बेटी हुई। ठीक, ये सर बेटी हुई, सर बेटी का ये क्या लगेगा, देखिएगा सर बेटी ये साली लग रहा है, तो लगभग मान लो कि दामाद लगेगा। क्या लगेगा, ये दामाद लगेगा। कौन लगेगा, तो ये दामाद लगेगा। कौन लगेगा, तो ये महिला का भाई, महिला का भाई दामाद लगेगा। क्या लगेगा, महिला का भाई तो दामाद लगेगा। पति का अनुपम से, तो महिला के पति से। अब आइए महिला के पति से इसका क्या लगेगा, तो महिला के पति से इसका क्या लगेगा। तो अब याद देखिए पति से ही इसमें क्या लिख सकते हैं हम, दामाद ही लिख सकते, दूसरा कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि पिता होगा नहीं, अंकल होगा नहीं, मामा होगा नहीं, इसलिए इसमें दामाद मार लीजिएगा। ठीक है, राइट। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नहीं, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अभिषेक ने कहा, यह लड़की मेरे पिता की एकलौती संतान की पुत्री है। अभिषेक की पत्नी का उस लड़की से क्या संबंध, अभिषेक का पत्नी उस लड़की से क्या संबंध रखती है, आइए तो देखते हैं। यानी कि लड़की अभिषेक की पत्नी को क्या बोलेगी। आइए तो सबसे पहले हम बनाते हैं, एक लड़का की ओर इशारा करते हुए अभिषेक कहता है, अभिषेक यहाँ लिख दिया मैंने, ध्यान दीजिएगा। अभिषेक बार बार देखिए, अभिषेक, अभिषेक कहता है एक लड़का की ओर इशारा करते हुए, लड़का है कि लड़की है, लड़की है सॉरी, लड़की की ओर इशारा करते हुए, यह लड़की मेरे पिता की, लड़की जो है इसके पिता, पहले लिखते हैं पिता, मेरे पिता की इकलौती संतान, इकलौती संतान, पिता की इकलौती संतान, एक एक संतान है। इकलौती संतान क्या होगा, अभिषेक ही आ जाएगा, इकलौती संतान अभिषेक हो जाएगा, क्योंकि इसके पिता का, अभिषेक के पिता का एक ही वो संतान है। संतान का मतलब क्या है कि उसमें वारिस केवल एक ही है, तो वही है अभिषेक हो गया। ठीक है, इकलौती संतान की पुत्री, अब ये अभिषेक की पुत्री क्या है, अभिषेक की पुत्री है, क्या है ये लड़की अभिषेक की पुत्री है, तो अभिषेक की पुत्री लगेगी। लेकिन अभिषेक की पत्नी का उस लड़की से, इसकी पत्नी, अभिषेक की पत्नी से इस लड़की का क्या संबंध है, तो ये लड़की इसको अभिषेक को पिता बोल रही है, तो इसकी अभिषेक को पत्नी को ये माँ बोलेगी, अर्थात माँ की माँ लगेगी। अभिषेक की पत्नी का उस लड़की से क्या रिश्ता है, ठीक है, तो ये माँ लगेगी और वो बेटी लगेगी। ठीक है, तो लड़की जो होगी, लड़की से क्या संबंध है, तो लड़की क्या लगेगी, बेटी लगेगी, लड़की बेटी लगेगी और वो माँ लगेगी। ठीक है, आप मान लीजिएगा कि पत्नी का उससे संबंध है, तो वो लड़की लगेगी, ये माँ। लड़की से क्या, लड़की क्या लगेगी, तो बेटी लगेगी लड़की, और वो औरत माँ लगेगी, तो इसमें बेटी हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, जहाँ प्रॉब्लम है कमेंट कीजिएगा। एक व्यक्ति को इशारा करते हुए दीपक ने कहा, उसका इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। वह व्यक्ति दीपक से किस प्रकार संबंध है, दीपक क्या लगेगा उस व्यक्ति का, ये जैसे उसमें था लड़की क्या लगेगी, तो लड़की बेटी लग रही थी, उसी प्रकार से। आइए, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए दीपक कहता है, कौन कहता है, दीपक, जब व्यक्ति लिख देंगे, व्यक्ति के इशारा है ना करते हुए दीपक ने कहा, उसका इकलौता भाई, इसका भाई, इकलौता भाई मेरी बेटी का, इसके बेटी का, बेटी के पिता का, तो बेटी के पिता तो दीपक का होगा, मेरी बेटी के पिता का पिता है, इसके बेटी के पिता का, तो दीपक किया जाएगा, इसके बेटी का पिता अर्थात दीपक, क्या भाई, दीपक, दीपक बेटी के पिता का पिता है,
बेटी के पिता का पिता है, दीपक का क्या है, ये दीपक का पापा है। तो दीपक का पापा है, अब पापा का भाई क्या लगेगा, तो चाचा लगेगा। ठीक है, तो ये क्या लगेगा, चाचा लगेगा। ठीक है, तो इसमें अब क्या कर निकालना है, तो कहते वह व्यक्ति दीपक से किस प्रकार संबंध रखता है। तो दीपक से कौन सा संबंध रखता है, ये देखना है। तो ये क्या लेंगे, दीपक के ना, ये पापा, और पापा का भाई, तो पापा का भाई क्या लगेगा, चाचा यानी अंकल जी लगेंगे। तो इसमें अंकल जी नहीं है, अर्थात इसमें क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए मार लेंगे, बी मार लेंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, फिर से इसको समझिए अच्छा से। दीपक ने कहा उसका इकलौती, कहते हैं एक व्यक्ति की और इशारा करते हुए दीपक ने कहा उसका इकलौता भाई, व्यक्ति का इकलौता भाई थी। यार दीपक लिख दो, देखो फिर से देखो भाई मेरे, दीपक व्यक्ति को इशारा करते हुए कहता है उसका इकलौता भाई, इसका भाई, ठीक है, इकलौता भाई मेरी बेटी के, दीपक की बेटी, दीपक की बेटी के पिता का, तो बेटी का पिता स्वयं दीपक ही हुआ। दीपक के बेटी का पिता कौन होगा, दीपक के नाम होगा। ठीक है, बेटी के पिता का पिता है, यानी कि ये व्यक्ति जो है इसके दीपक का पिताजी है। किसके, दीपक का पिताजी ये व्यक्ति है। ठीक है, तो दीपक से किस प्रकार संबंध रखता है व्यक्ति, तो ये व्यक्ति जो लगेगा, व्यक्ति संबंध रखता है, ये चाचा लगेगा, चाचा पिता, यानी कि अर्थात पिताजी कह सकता है इसको। ठीक है, इसमें चाचा नहीं दे रखा है, पिताजी लगेगा। यहाँ बोलना चाहिए था इकलौता संतान का संतान है, तो यहाँ पर खुद का हो जाता, लेकिन उसका भाई कह रहा था, इसीलिए यहाँ पे चाचा हो जाएगा। अर्थात चाचा नहीं दे रखा तो पिता इसको मारकर निकल जाएंगे आप। अब ये देखिए, एक लड़के ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा वह मेरी माँ की बहन है, माँ की बहन के भाई की पत्नी है। उस लड़के की माँ और उस महिला के बीच क्या संबंध है, लड़के की माँ और महिला के बीच संबंध निकालना है। आइए सबसे पहले लड़का लिखते हैं, ये लड़का है किसकी ओर, महिला की ओर, तो महिला यहाँ लिख लो। वो कहता है कि वह मेरी माँ की बहन की, इसकी माँ की बहन, माँ लिख दो पहले, माँ की बहन की, बहन यानी मौसी, इसकी क्या, मौसी, समझा करो, माँ की बहन की भाई की पत्नी, भाई तो इसकी माँ का भी भाई, इसका मामा ना, भाई की पत्नी है, यानी कि इसकी पत्नी हो गई, तो मामा की पत्नी क्या लगेगी, मामी लगेगी। तो लड़का इसको मामी बोलेगा, ये औरत महिला इसको भगना बोलेगी, ये भांजा। लेकिन इससे समझ नहीं है लड़के के माँ और उसकी महिला के बीच, तो लड़के के माँ और महिला, तो ये ननद लगेगी, भौजाई लगेगी, तो क्या लगेगी, माँ और, तो ननद होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए मार लीजिए, ननद लगेगी। क्या लगेगी,